तो हम लोग बनाने वाले JNM का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे हुआ और स्ट्रक्चर क्या था। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसा बनाने वाले हैं। मैं पूरा कैनवास क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो क्या करना चाहते थे हम लोग, पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बनाना चाहते हैं एक वेब पेज जिसके ऊपर कुछ ऐसे एलिमेंट रहेंगे। तो मैंने एक वेब पेज के लिए एक फटाफट से एक डब्बा बना लिया। तुम लोग कॉपी में बना सकते हो इसको, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहाँ बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इतने पर्टिकुलर एरिया में हमारा टेक्स्ट हो, ठीक है। और मैंने काम कर लिया कि इस वाले को और रेड ऐसे ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि इस एरिया में मेरे को टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में इस वाले 2 ऑरेंज वाले कलर के, इसमें मुझे 2 बटन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे इस ब्राउन कलर से यहाँ पे मुझे गैलरी चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। और गैलरी के अंदर जो है कितनी इमेज होना चाहिए, यहाँ पर 4 इमेज होना चाहिए, ठीक है। 4 इमेज, यानी कि मैंने आपको कुछ सिखाया था कि 100% का जो एरिया होता है, राइट, बताया था मैंने 100% का एरिया होता है, ठीक है। तो इससे मैंने कॉपी करके, कॉपी तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कुछ चीजें सेट कर लेते हैं अपनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज कितनी चाहिए, एक लाइन में 4 इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं 4 जो 100% को डिवाइड करूंगा 4 में, तो कितना परसेंट में डिवाइड होगा, 100 को 4 में डिवाइड करूंगा तो 25, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो 25% में मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो काम बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया, एक हमारा जो सेट करना था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चाहते थे कि ऊपर जो हमारा इतने एरिया में क्या है, टेक्स्ट आए। तो मैंने इस वाली लाइन को टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर लिया, पिंक वाली लाइन को। इतने एरिया में हमारा टेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो इसे मैं इतने में ना लेके इतने में ले लेता हूँ, ठीक है, इतने में, ओके। और दूसरी लाइन लेता हूँ जो ग्रीन कलर की है, उसमें इसके अंदर क्या आएंगे, आइकन्स, ओके, सेट है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि ये 100% का होता है, ठीक है। तो 100% का होता है, तो मैंने क्या किया, इसे 80-20 में डिवाइड कर लिया, 80%, ठीक है। देखो 5 मिनट का काम तुम्हारा काम को ना 10 गुना तेज कर देगा, ठीक है। फिर एक ले लिया मैंने 20% का, ठीक है। और मैंने 20% का उठाया और इसे यहाँ रख दिया, ठीक है। आपको आपकी चीजें समझ में आ गई कि क्या करना है। और इसकी साइज तो पूरी फुल भी हो तो चलेगा, ठीक है। साइज तो इसकी पूरी फुल ही होगी और इसके अंदर बटन होंगे बस, ठीक है। यहाँ पर एक बटन ऐसा होगा, ठीक है, और एक बटन ऐसा होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यही चाहते हैं हम, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर बनने के बाद में हमने चीजें डिसाइड कर ली कि ऐसी होगी। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसको फिर से देख सकूं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलो हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था, ये रहा हमारा इमेज और ये रहा मेरी, ठीक है। तो चलो काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है। सबसे पहले भैया कि हमारे को एक बड़ा डिव लेना है, ये ब्लू कलर का क्या है, डिव है 100% का, ठीक है। तो मैं उस डिव को डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और उसमें इसकी क्लास देता हूँ हेडर, ठीक है। पहचान के लिए क्लास हेड देता हूँ हेडर। और उसके अंदर एक और डिव ले लेता हूँ, डिव लेने की जरूरत नहीं है अब, क्या ठीक है, डिव ले लेता हूँ, ठीक है। उसका टाइटल देता हूँ, उसकी क्लास देता हूँ टाइटल, ठीक है। और जो कि 80% का होगा। और दूसरा डिव ले लेता हूँ जिसको बोलते हैं आइकन। तो मैंने उसकी क्लास दे दिया आइकन, ठीक है, जिसको 20% से देना है, राइट। हमारा पहला स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी CSS नहीं, केवल अभी हम HTML की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेडर रेडी हो गया, ठीक है। अभी हेडर खत्म करते हैं, ओके। उसके बाद में अभी हमको नीचे वाला बटन के लिए बनाना है, ठीक है। तो मैंने डिव लिया और यहाँ पे लिखा बटन्स, ठीक है। और बटन्स के लिए रेडी हो गया। और नीचे अंदर लेना बटन, तो मैंने बटन या तो बटन ले लिया या फिर क्या करा, एंकर टैग ले लिया, ठीक है। 2 एंकर टैग ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी मैं हैशटैग और इसमें लिखता हूँ इमेजेस और दूसरे वाले में लिखता हूँ वीडियोस, ठीक है। हो गया। तो हमारा ये भी सेट हो गया, इसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। 2 चीज सेट हो गई। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे 2 बटन सेट हो गए। अब गैलरी के लिए इमेज चाहिए। तो अब हम चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले देखा div डॉट गैलरी, ठीक है।
और इसके अंदर हमें क्या रखना है, इमेजेस रखना है। तो हमें कितनी इमेजेस चाहिए, टोटल हमको 8 इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, div लूंगा, ठीक है। div लिया मैंने, एक div लिया, div, ठीक है। और उसकी क्लास रखी, उसकी क्लास में रख देता हूँ पोर्ट, ठीक है, ठीक है। इसकी क्लास रख दी मैंने पोर्ट, और उसके अंदर मैंने एक इमेज लिया, ठीक है। अब इमेज मेरे पास है नहीं, तो मैं इमेज फटाफट जो इमेज तुमको मैंने दी है वो मैं फटाफट लगा लेता हूँ, ठीक है। बाहर मस्त झगड़े चल रहे हैं, मेरा देख के आने को मन कर रहा है, पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। ओके, वेब प्रोजेक्ट्स, माय प्रोजेक्ट्स, इमेजेस, और ये मैंने कॉपी किया इमेज, ठीक है। और इस कॉपी किए हुए इमेज को मैं रखूंगा अपने फोल्डर में, ठीक है। ये imgs इसका नाम है, ठीक है। तो चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं स्लैश imgs, ठीक है। imgs और imgs के मैंने तो इसको रख दिया imgs के बाद में butterfly fly, ठीक है। चलो, ये भी सेट हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्पैन ले लेता हूँ, ठीक है। एक स्पैन लेके अंदर लिख लेता हूँ 22, क्या लिखा हुआ था वैसे टोटल में, इमेज किधर गई, ये रही, 22 अगस्त 22 लिखा हुआ है, AUG 22, 2019, ओके। सेव किया मैंने इतना, तो यह हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसकी मुझे कितनी इमेजेस चाहिए थी, 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गई, 4 के बाद में मैंने इसको कर दिया 8, ठीक है। हो गया सेट, यहाँ तक हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद में मैं काम करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक p टैग ले लेता हूँ, और उस p टैग के अंदर लिखता हूँ बाय, ठीक है, स्मॉल में, और एक स्पैन ले लेता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ JNM, ठीक है। ओके, तो ये मेरा ऊपर का हेडिंग हो गया। अब बात कर लेते हैं आइकन्स की, ठीक है। तो आइकन्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे आइकन्स के लिए, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम, सबसे पहले गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है। और फॉन्ट ऑसम लिखने के बाद मैं सर्च करूंगा, ठीक। तो इसके अंदर मैं सर्च करूंगा आइकॉन, सबसे पहले प्ले का बटन चाहिए हमें, ठीक है। तो प्ले मैंने सर्च किया, और सर्च करते ही मैंने फ्री आइकॉन पे मैं टिक करूंगा, ठीक है। या मैंने फ्री वाला जो लेफ्ट में फ्री लिखा है उस पर क्लिक किया, ठीक है। अब इमेज के मुताबिक हमको जैसा बटन चाहिए था वो ये है, ठीक है। तो मैंने इस बटन को खोल लिया। अब दूसरा मैं सर्च करूंगा रिसेट, ठीक है। एक आइकॉन यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। और रीसेट का बटन को मैंने फ्री पे क्लिक किया, और रीसेट का बटन में नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश में हमको मिल गया एक बटन ऐसा, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश, रिडू, ऑल्ट रिडू, ठीक है। मैं इमेज में देख लेता हूँ कैसा बटन है, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश पे क्लिक करके वाला बटन भी खोल लिया, ठीक है। सोनाली इधर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जब आई टैग के अंदर एक कोड लिखा हुआ होता है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आए, ठीक है। एक पी टैग लिया मैंने, और उस पी टैग के अंदर मैंने क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया, ओके। एक आइकन पेस्ट किया और दूसरा आइकन कॉपी किया मैंने, और उसे भी मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया, ठीक है। दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस दे दी मैंने, और ये लो हमारा दोनों का काम मतलब हो गया। हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। सिर्फ CSS को छोड़ के हमने पूरा काम कर लिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं CSS की। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी पे क्या, कौन से जनरल CSS देते हैं, फटाफट बताओ। बॉडी जल्दी से, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन पैडिंग क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग को 0, ओके। मार्जिन पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद में इतना होने के बाद में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लेंगे इसकी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को मैं डालूंगा #33333, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
क्या ये कलर सही है? ठीक है, काफी हद तक सही है। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं इसे, तो 330 की जगह मैं 2222 इस्तेमाल कर लूंगा। ओके, हो गया डार्क। अब इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, कलर हमको कैसा चाहिए? व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो कलर हैशटैग FFF। ठीक है, तो ये हमारा कलर भी व्हाइट हो गया। अब इतना होने के बाद में, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट से थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मिले बॉडी के अंदर, यही चाहते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट और राइट से थोड़ी थोड़ी स्पेस मिले। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा होने के लिए एक पर्टिकुलर एक सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, एक ही सेक्शन लूंगा। ठीक है, और उस सेक्शन को बोलूंगा कि तेरी विड्थ कितनी है? 80%। कितनी है? 80%। और मार्जिन तेरी होगी 0 और राइट साइड से ऑटो। ओके, और जो सेक्शन मैंने लिया है उस पूरे एलिमेंट को, जितने मैंने एलिमेंट लिए हैं उस सारे एलिमेंट्स को मैं एक सेक्शन के अंदर रख देता हूँ। हो गया सेट। लेफ्ट राइट से 80% पे हो गया सेट। ज्यादा लग रहा है तो 90 पे सेट कर लो। ठीक है, 90 कर लेते हैं इसको। ठीक है, हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके पूरे एलिमेंट्स में, जितने भी आपके सिस्टम में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स में लेफ्ट और राइट से कितनी कितनी स्पेस मिल गई? 10% की स्पेस मिल गई। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी कि इमेज इतनी बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या इमेज पे CSS लिखे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हेडर पे। पहले हम एक एक करके चीजें करेंगे। ठीक है, अभी हेडर के अंदर मैं एक चीज भूल रहा हूँ ना, यहाँ पर एक पी टैग के अंदर लॉरेम इप्सम जो होता है, मैं उसका टेक्स्ट भूल गया था। ठीक है, ये आ गया टेक्स्ट भी। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग सेक्शन के बाद में मैं क्या करूंगा, फटाफट से हेडर पे CSS लिखूंगा। तो हेडर मुझे कैसा चाहिए? दोनों की लाइन, यानी कि ये वाली चीजें। और हाँ सॉरी, मैंने फॉन्ट के बाद में एक चीज नहीं बताई। जब आप फॉन्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे दिखेंगे कैसे ये। ठीक है, कैसे दिखेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइट खोलना पड़ेगी गूगल पे जाके, जिसको बोलते हैं CDN। ठीक है, जैसे आप CDN लिखते हो यहाँ पे CDNJS करके एक साइट को जाना है, cdnjs.com। ठीक है, तो CDNJS पे आपको क्या सर्च करना है? फॉन्ट ऑसम। और फॉन्ट ऑसम भी हर कोई इसका इस्तेमाल मत करना। फॉन्ट ऑसम 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर 65K डाउनलोड से स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे फर्स्ट वाले में CSS के all.min.css, उसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में जहां आपकी स्टाइल शीट है उसके जस्ट ऊपर आपको वो CSS की लिंक देनी है। ठीक है, लिंक दे दिया आपने, वो लिंक टैग के अंदर उसकी CSS को दे दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे को आइकॉन आ चुके हैं, दिख रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? हाँ। जिसको आइकॉन लेते नहीं आया था वो आइकॉन भी आ चुके हैं। ठीक है, अब तो अभी हमको क्या करना है, आइकॉन चाहिए कहाँ थे हमको जनरली? ठीक है, आइकन्स के अंदर जो कि यहाँ पर है। तो ये जो टैग है, वो जो P टैग है, हमने जो लॉरेम इप्सम का लिया है एक्चुअली में, वो हमको कहाँ चाहिए था? इन दोनों के नीचे। ठीक है, इन दोनों आइकन्स और इनके नीचे चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक HR टैग ले लेता हूँ जो कि तुम लोगों ने लिया है, तो HR टैग। ठीक है, और HR टैग के नीचे मैं क्या करता हूँ, P टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर लॉरेम का टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल वे बन चुका है, एक छोटा सा। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन हम दे चुके हैं, सेक्शन को अब छेड़ना नहीं है। तो अब हेडर की बात कर लेते हैं, डॉट हेडर। ठीक है, डॉट हेडर। तो हेडर के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एक लाइन में लाना है आइकन्स वाला ये, और टाइटल वाला ये। ठीक है, एक सेकंड, मुझसे गलती हो रही है, इसे अब अंदर नहीं और बाहर ही देना था। HR के नीचे P टैग और उसके अंदर लॉरेम का टेक्स्ट। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी कि भैया करना, इसके अंदर क्या करना है हमें, इस जो पर्टिकुलर आइकॉन वाला जो डिव है। ठीक है, आइकॉन वाला डिव और ये वाला डिव दोनों साथ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हेडर को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले देना पड़ेगी फ्लेक्स। ठीक है, तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स के बाद में इसको बोलूंगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद में जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल को मुझे अकॉर्डिंग टू आवर जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था, ठीक है, 80% हमने इसको सेट किया था टाइटल वाले को। ठीक है, तो मैं फटाफट से जाके क्या करता हूँ, टाइटल को सेट करता हूँ विड्थ। ठीक है, तो टाइटल के बाद में
हमने क्या किया यहाँ पे, आइकन डॉट आइकन्स, ठीक है। आइकन पे क्लिक करके और इसके अंदर मैंने इसकी विड्थ रख दी 20%, 20। ठीक है। इतना करने के बाद में मैं फटाफट देख लेता हूँ कि ये हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और इतना काम तो देखो हो गया, दिखाई दे रहा है, ओके, कि आधे में सेट हो गया, ठीक है। तो बाकी की चीजें सेट कर देते हैं नीचे, बाकी के सीएसएस देंगे, ठीक है। अब बटन्स पे अभी हम इग्नोर करते हैं बटन्स को, ठीक है। नीचे गैलरी पे जाते हैं, तो गैलरी के अंदर मैं सबसे पहले क्या दूंगा, गैलरी, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अगेन, ठीक है। और कहूंगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ऐसा बोलूं क्या, नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी मैं अभी नहीं देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा गैलरी को भी मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। डॉट पोर्ट, ठीक है। तो हमने क्या सेट किया था कि जो अंदर जिसके डी होंगे वो कितने कितने परसेंट के होंगे, 25। 25, ठीक है। तो 25% पे फटाफट इसकी विड्थ सेट करता हूँ, विड्थ 25%, ठीक है। एग्जैक्ट 25% पे मैंने इसे सेट कर दिया है, ठीक है, 25%। और जो इसके अंदर इमेज है, इमेज टैग है, उस इमेज टैग को मैं बोलूंगा कि भैया आपकी जो विड्थ है 100% हो, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस आ चुकी है, ठीक है, छोटी छोटी हो गई सारी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसे, इसकी जो बैकग्राउंड है पोर्ट पे, पोर्ट का बैकग्राउंड दूंगा, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर पे मैंने सेट किया हैशटैग FFDDCCC मार के देखते हैं, ज्यादा गंदा दिख रहा है तो DDD, ठीक है। ये DDD हो चुका है, ठीक है। और DDD होने के बाद में पोर्ट को कहूंगा कि तेरी टेक्स्ट लाइन जो है तेरा वो होना चाहिए सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरी चीज है वो भी कैसा आ चुकी है, अंदर आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको पैडिंग दूंगा, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग मैंने दिया इसको चारों तरफ से 10 पिक्सल, ठीक है। ज्यादा दे दी, 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 पिक्सल, ओके। 5 पिक्सल देने के बाद में 25% से हमने इसको, अब हमने परसेंट में क्या किया, 25% इसको हमने मार्क्स दे दिया है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो हमने 25% से मार्क्स दिया उसके बाद हम इसके अंदर मार्जिन नहीं दे सकते क्योंकि स्पेस है ही नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे 24 पे सेट करते हैं, ठीक है। और इसको मार्जिन जो पोर्ट है, ठीक है, तो डॉट पोर्ट प्लस डॉट पोर्ट, ठीक है, डॉट, तो हम इसको देंगे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से इसको देंगे हम 10 पिक्सल, देख लेते हैं काम हो रहा है क्या, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ओके। पर एक काम करते हैं, यार इसे से हटा देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसी के अंदर दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 8 पिक्सल, ओके, ठीक है, हो गया काम। और मार्जिन लेफ्ट से क्यों, मार्जिन बॉटम भी देना पड़ेगी, ठीक है। मार्जिन बॉटम से भी 8 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया इतना इतना, तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, पोर्ट डॉट पोर्ट के अंदर जो P है उसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक, ब्लैक ही इस्तेमाल हुआ है ना ओके, ब्लैक, ब्लैक। और ये हमारा ये ब्लैक नहीं हुआ, ओके, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओके, मैंने P नहीं लिया है, स्पैन लिया है एक्चुअली में, ठीक है। तो स्पैन, तो ये स्पैन पे सेट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इतना इतना तो काम हमारा हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो चीजें हैं वो एकदम सेट करनी है, ठीक है। तो आगे आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। इतना होने के बाद में अब हम क्या चाहते हैं, या तो हम क्या करें, पोर्ट को क्या बोले, फ्लोट लेफ्ट, ऐसा भी कर सकते हैं, लेफ्ट लगा सकते हैं, सेट हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। और क्या करें, इसकी विड्थ को 23% पे सेट करके देखते हैं अब क्या काम बन रहा है हमारा, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो या तो हम फ्लोट लेफ्ट लगाकर क्या करें, इसकी सेट कर दें इसे, ठीक है, 23% लगा के, देखो ये देखो सेट हो गया है, ठीक है। तो अभी हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम क्या करें, इसके अंदर डिस्प्ले से काम चला लें, तो डिस्प्ले अगर हम लगाते हैं 24 पिक्सल से परसेंट से, ठीक है। अब डिस्प्ले लगा दिया अगर, तो उसके अंदर फिर फ्लेक्स का रेशियो देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ट्राई मारते हैं ये भी, ठीक है।
डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, फ्लेक्स रैप, नो रैप की जगह, एक मिनट, मैंने पोर्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, सॉरी, जबकि हमें कहाँ लगाना था, गैलरी पे लगाना था ये। डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, ओके, काम बन रहा है, ठीक है। उस 24 पॉइंट की जगह 3.5 कर लेते हैं, ये हमारा आपस से सेट हो गया है, ठीक है। तो ओके, इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, ऊपर वाले इवेंट को सेट करना है, मतलब सही लिखना है, ठीक है। तो H1 पे हमने CSS लिखना है फटाफट, टाइटल के अंदर जो H1 है, ठीक है, .title, ठीक है, .title, ओके। इसके बाद में हमने यहाँ पे इसके H1 पे, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसकी मार्जिन खत्म करना है, मार्जिन 0, स्पेस खत्म, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब देखो P जो है इसका, H1 का P है, वो भी डिस्प्ले ब्लॉक है, दैट्स वाई वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसके H1 के अंदर जो P है, ठीक है, पहले उसको कहेंगे कि डिस्प्ले तेरी होगी इनलाइन, ठीक है, और फिर बोलेंगे मार्जिन 0, हो गया सेट, ओके। तो इतना होने के बाद में हम P को क्या बोलेंगे, तेरी फॉन्ट साइज कम करना है तेरे को, तो 1 rem, हो गया छोटा, ठीक है, ज्यादा ही छोटा हो गया है, तो हम H1 की साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। H1 की फॉन्ट साइज हमने रखा 2 rem से ज्यादा, 2.5 rem, ओके, होती है तो जनरली, तो 3 कर देते हैं, ओके, 3.5 कर लेते हैं, ये लग भी रही, ट्राई देखते हैं, ओके, फॉन्ट साइज लगता है उससे गलती हो गई, ठीक है, फॉन्ट साइज 3 rem, ओके, ठीक है, बड़ा हो गया लग रहा है, ओके, डन। और जो फॉन्ट इसे कर लेते हैं, ठीक है, ये सेट हो गया। नाउ जो आइकन्स थे वो गायब हो गए शायद, किधर गए वो, ओके, आइकन कहाँ गए, आ गए, थोड़ा लेट आए, ठीक है, हो सकता है उनकी अपनी मर्जी हो, ठीक है। तो यही चीज हम कहाँ करेंगे, आइकन्स के अंदर, ठीक है। तो आइकन्स के अंदर जो P है, सबसे पहले उसकी मार्जिन क्या रखेंगे, 0, ठीक है, और मार्जिन 0 रखने के बाद में आइकन्स के P के अंदर, ठीक है, डॉट आइकन्स के P के अंदर जो I है, जिसके अंदर आइकन सेट है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसके लिए आइकन शो नहीं हो रहे बार बार, ठीक है, ये रहा आइकन, ठीक है। इसके जो आइकन है उसको हम बोलेंगे मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले तो मार्जिन लेफ्ट से पहले मैं इसको सेट करूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है, राइट में चले गए, ठीक है। उसके बाद में बोलूंगा मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल, और ज्यादा ले लेते हैं, 10 से भी 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये सेट हो गया हमारा, ठीक है। लग रही चीजें आधी से ज्यादा सेट हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे को सिर्फ ये वाला जो टैग है उसे ठीक करना है, ठीक है, जो हमारे बटन्स है, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं बटन्स पे, ठीक है। पोर्ट के गैलरी के ऊपर ही है वो बटन, तो मैंने यहाँ पे लिखा .bton बटन्स के अंदर तो A है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा इसे कि तेरा मार्जिन राइट, ऑफ कोर्स, ठीक है, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, ओके। उसके बाद में बोलूंगा कि पैडिंग तेरी होना चाहिए ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, राइट साइड से 10 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए हैशटैग DDD, और कलर होना चाहिए ब्लैक, हुआ, सेट हुआ, ठीक है। तो ऐसा हमें सिर्फ एक पे चाहिए था ना, जो सिर्फ एक पे चाहिए था,
तो एक काम करते हैं, ए के nth चाइल्ड 1 पे ही अप्लाई हो, ठीक है। उसके अलावा जो सेम है, ठीक है, रुको जरा, एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, कट करते हैं, ए पे रहने देते हैं इसे, और बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, बाकी चीजें सेम रहने देते हैं, ठीक है। नहीं, कलर इसका व्हाइट रहने देते हैं, #FFDDD, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बटन्स, ठीक है, बटन्स ऑफ कोर्स के ए के nth चाइल्ड 1 पे क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर #DDD, ठीक है, और कलर ब्लैक। हो गया सेट, हो गया सेट। अब बस इतना करना है मुझे, बटन्स के जो हमने जो बटन्स है, डॉट बटन्स एक REM, और ये सेट हुआ, ठीक है। अब ऊपर जो JNM था, उसको अंदर P के अंदर जो S था, और P के अंदर जो लाइन किया मैंने इसे, ठीक है। तो H1 के अंदर P के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उस स्पैन का कलर होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, हम ब्लू के इसमें रखा था हमने। माइक बंद करना जरा, ठीक है। ब्लू सेट किया, और ब्लू के अंदर हमने ये कलर सेट किया, ठीक है, ओके। और ये हमारा JNM भी सेट हो गया, ओके। ये इमेज भी सेट हो गई, वीडियो भी सेट हो गया, आइकन भी सेट हो गए। और अब बात कर रहे थे केवल इसके अलाइनमेंट की, ठीक है। तो जो बटन से उसके अंदर क्या करो आप, और 10 पिक्सल। म्यूट कर ले माइक, सोनाली। सोनाली के घर में दंगल चल रहा है, ये लो, ठीक है। और जो टेक्स्ट था वो कैसा है, सेंटर से अलाइन है क्या, देख लेता हूँ फटाफट। बिल्कुल, जो P वाला है वो सेंटर से अलाइन है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जो नीचे P है उसको दे देते हैं क्लास, उसको देते हैं हम डेस्क, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आइकन्स के जस्ट बाद और बटन से जस्ट पहले, ठीक है, डॉट डिस्क्रिप्शन डेस्क, ठीक है। उसको एक काम करते हैं हम लोग, एक div में ले लेते हैं, ठीक है, div डॉट डेस्क, ठीक है। और उसके अंदर हम इसे पेस्ट करते हैं और इसकी क्लास हटा देते हैं, ठीक है। तो डेस्क के अंदर पैडिंग देंगे, पैडिंग हम देंगे इसके अंदर 50 पिक्सल साइड से, और ऊपर नीचे 0, ठीक है, और 50 पिक्सल साइड से, ठीक है। और डेस्क के अंदर जो P है, ठीक है, P ऑफ कोर्स, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन हटा देंगे, ठीक है। कम होगी और ज्यादा लग रही है तो पिक्सल कर लो, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन कर दो इसका सेंटर, ये लो, हो गया। यही चाहते थे हम। अरे एक मिनट वापस से। अरे तो ये तो यहाँ से टेक्स्ट नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे ये इसके बाद से था ना सारा टेक्स्ट, नियोमोस्ट क्या लिखा है तो ये आपको आप ये कैसे ला सकते हो आप, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी कहीं पे भी आप लिखोगे LOREM, क्या लिखोगे, LOREM, और जैसे आप इंटर दबाओगे टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो आप जैसे लिखोगे लॉरेम, यानी कि LOREM, आप जैसे LOREM लिखेंगे कोड के अंदर तो एक ऑप्शन आएगा देखो नीचे, एम्बेडेड इम्बरिवेशन, ठीक है। तो आप जैसे इसको एंटर, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ। तो क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट वो खोलो इमेज। तो सेंटर से ना थोड़ा वो नहीं यार,
No, ये जो brother, पैराग्राफ है ना, टेक्स्ट लिए है ना, कस्टम हाँ इवेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद, हाँ उसका ये हमारे इसमें यहीं तक है, क्विज तक उस लाइन में। क्विज अब नहीं। आ गया, अब आ गया। अरे हाँ अच्छा, ये तो वो है ना, लेकिन आ जाएगा, ट्राई करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर यूज किए फॉन्ट की, ठीक है। ठीक है, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल फॉन्ट पे, ओके, fonts.google, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे हमने सर्च किया और हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कस्टम इवेंट, ठीक है। इतना करने के बाद में हमारे फॉन्ट से मिलता जुलता उसे ढूंढेंगे फटाफट कि भैया ठीक है ये, ठीक है, इसको हमने लिया, ठीक है। इस वाले फॉन्ट को लिया, इस वाले फॉन्ट में हमने स्टाइल इनपुट करवाई, ये वाली चाहिए हमको, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, और ये भी चाहिए, ये भी, और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमको जो जो चाहिए हमने वो सारे इसमें ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में बस इतना काफी है, ओके। उसके बाद मैंने इसकी लिंक ली, ये जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक मैंने कॉपी की, यहाँ से कॉपी, ठीक है। और हमारे जो पेज है, ठीक है, हमारे पेज के अंदर फॉन्ट ऑसम के बाद इसको लगा दी, ठीक है। उसके बाद में इसको दूसरा तरीका है, सीएसएस में कैसे अप्लाई करेंगे, फॉन्ट फैमिली ये इस्तेमाल करना है, कॉपी, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली को कॉपी करने के बाद में मैंने इसको बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली सेट करनी है। चलो देखते हैं क्या हुआ हमारे पेज को, लो, ठीक है। अब देखो क्या गड़बड़ हो रही है, जो इसके नीचे जो मार्जिन होना चाहिए थी वो नहीं दिख रही, ठीक है। तो चलो मार्जिन सेट कर देते हैं इसके नीचे, डिस्क्रिप्शन के पी के नीचे मैंने मार्जिन 0 कर दिया है, तो मार्जिन डैश बॉटम से मैं इसको लगा दूंगा 1 REM, ओके। ज्यादा चाहिए तो 2 REM, ठीक है, हो गया सेट। तो ये आपका ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है और ये हमारे सेम लग रहा है। हाँ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, थोड़ी सी पैडिंग की कमी है, ठीक है, यहाँ पे पैडिंग की कमी है, तो इस पैडिंग को क्या करेंगे हम, जो बटन से, ठीक है, बटन के अंदर हमने जो लोकल CSS दी है, ऊपर से भी हम 10 पिक्सल देंगे, राइट साइड से भी 10 पिक्सल देंगे। लो, अब हो गई सेम, देख लो दिख रहा है। अब रही बात इस लाइन की, ये थोड़ी सी हाँ सेम नहीं है, क्या सेम नहीं है, पेडिंग, मार्जिन आपस में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, या इन इमेज या बटन के बीच में, इमेज और बटन के बीच में अगर नहीं है तो हम सेट कर सकते हैं उसे, ठीक है, इट्स ओके। जो बटन नाम का जो हमने वो ले रखा है, मार्जिन बॉटम से 1 REM ले रखा है, तो उसको 1.2 कर देते हैं, ओके। ये लो, अब ठीक है, और लग रहा है ज्यादा, कम लग रहा है तो 3 कर दो उसे। ये लो, अब ठीक है, ओके। तो ऐसे करके ट्राई कर सकते हो। सिंपली उसको क्या करना था, हमें ऐसे ही करना था। और ये जो पर्टिकुलर HR है उसकी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। तो एक काम करना, सिर्फ उसके अंदर HR के अंदर में क्या CSS लिखूंगा, छोटी सी HR, ठीक है। और HR के अंदर मैं कहूंगा कि बॉर्डर, पहले मैं देख लेता हूँ लगा हुआ क्या है, बॉर्डर लगी हुई है इसके अंदर, ट्राई मारते हैं। तो सेक्शन के अंदर HR के अंदर क्या लगा हुआ है, चलो ट्राई मारते हैं, बॉर्डर नन, ठीक है, बॉर्डर लगी हुई थी, तो बॉर्डर को मैं सॉलिड बना दूंगा, ठीक है, सॉलिड 2 पिक्सल #FFF, ओके। तो कुछ अजीब सा आ रहा, बॉर्डर नन करके मैं बॉर्डर बॉटम देने वाला हूँ इसको, ठीक है। चारों तरफ से इसकी बॉर्डर लग रही है, तो गलत बॉर्डर तो नहीं, बॉर्डर नन, ठीक है। पहले मैंने बॉर्डर कर दी नन, यहाँ पे बॉर्डर हट गई, ठीक है। अब बॉर्डर बॉटम दूंगा, बस बॉर्डर बॉटम, ठीक है। और अब दूंगा सॉलिड 1 पिक्सल, ठीक है, #FFF, लो, ठीक है, हो गया सही। मेरी लाइन इतनी उस पास तो आई नहीं यार, मेरे उसमें, क्या मतलब, मेरे वेब पेज मतलब मैंने जो वेब पेज बना उसमें तो ये लाइन मतलब HR जो है ना,
वो हम्म। कस्टम इवेंट के पास में तो है ही नहीं, दूर है कितना, वो पता नहीं कैसे तो करूंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, H1 में भी मार्जिन जीरो करना पड़ेगी। और टाइम करनी पड़ेगी और मार्जिन जीरो। H1 के में H1 के अंदर मार्जिन जीरो करना पड़ेगी। अगर अंदर आपने P टैग ले रखा है तो उसकी भी मार्जिन जीरो करना पड़ेगी। आपने देखा नहीं, मैंने शुरू में यही किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने H1 लिया, देखो इसकी मार्जिन मैंने जीरो करी, दिख रही है। देखो यहाँ पे मैंने इसकी मार्जिन जीरो करी, H1 इसके ऊपर जस्ट, इसके जस्ट ऊपर H1 है, उसकी मार्जिन जीरो। ठीक देखो इसे, है। तो मार्जिन वगैरह पहले से होती है, हमें उसे खत्म करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब किसी को कुछ प्रॉब्लम है?